आज हम देखेंगे यूजीसी के रेगुलेशन को लेकर देश भर में जो कोरम मचा हुआ है उसको क्यों सवर्ण इसका विरोध करें। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यूजीसी क्या है, यूजीसी के क्या कार्य होते हैं, ये जानेंगे हम इस टॉपिक में। और सिंपल शब्दों में ये भी जानेंगे कि रेगुलेशन क्या होता है और रेगुलेशन की वजह से क्यों विरोध हो रहा है यूजीसी का। तो शुरू करते हैं, यूजीसी क्या है और कौन सी बात है जिसका सवर्ण समाज विरोध कर रहा है। रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं तो रेगुलेशन, यूजीसी ने एक रेगुलेशन पास किया है। रेगुलेशन का मीनिंग हिंदी में होता है विनिमय। अब जानेंगे हम पहले कि एक्ट क्या होता है और अधिनियम क्या होता है। एक्ट को अधिनियम बोलते हैं। नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं और रेगुलेशन क्या होते हैं। इनमें डिफरेंस जानेंगे, तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले जानते हैं एक्ट क्या होते हैं। एक्ट जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, विधायिका, उसका काम होता है एक्ट यानी अधिनियम बना के जो कानून बनाती है संसद में। फिर उन अधिनियमों यानी कानूनों को ठीक से एग्जीक्यूटिव करना यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्यपालिका वो एग्जीक्यूटिव करती है, वो नियम बनाती है जिसको रूल कहते हैं, और इन रूल को लागू करना यूजीसी का काम होता है। और जो यूजीसी ने पास किया वो है रेगुलेशन। रेगुलेशन वो संस्था बनाती है जिसको उसका पालन करना होता है। जैसे यूजीसी का 2026 का यह रेगुलेशन आया है जिसके बारे में बवाल मचा हुआ है। नाम क्या है रेगुलेशन का तो इस रेगुलेशन का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026। उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्वलिटी यानी समानता, समता को लागू करने के लिए नियम लाए गए हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत ये एक वैधानिक संस्था है जिसे 1956 में संसद ने यूजीसी एक्ट के तहत स्थापित किया था। इसका मुख्य काम है भारत में उच्च शिक्षा के मानक स्थापित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना। जो यूनिवर्सिटी उनको मान्यता देना। साथ ही इनके काम में आता है रिसर्च करना, शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, सुदृढ़ करना, संसाधन और अनुदान या दोनों प्रदान करना यूजीसी के अंडर आता है। यूजीसी बिल 2026 असल में है क्या, इसको समझने के लिए हम यह समझते हैं कि और बवाल क्यों मचा हुआ है। 2026 में हाल ही में यूजीसी ने रेगुलेशन घोषित किया है। यह यूजीसी के विनियम है जिसको आप नियम समझ सकते हैं। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान में जाति, धर्म, वर्ग, लिंग या अन्य पहचान के आधार पर भेदभाव के कई मामले सामने आते रहे हैं। तो भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में लिंग, मूलवंश, भाषा, समुदाय, कई आधारों पर जेंडर बेस्ड, रिलीजियन बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड कई मामले हैं जिनमें डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता है। रोहित वेमुला का मामला तो आपने सुना ही होगा। 2026 में रेगुलेशन लेकर आया है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए यह रेगुलेशन लाया गया है। इस रेगुलेशन में क्या प्रमुख बातें हैं, तो सबसे पहली बात कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति भेदभाव की परिभाषा को विस्तार कर दिया गया है। अब सबसे विरोध ज़्यादा इसी पॉइंट का हो रहा है। इसमें SC ST और के साथ OBC को भी शामिल किया गया। OBC को शामिल करने के बाद जनरल समुदाय एक अलग थलग हो गया है, तो वो इसका सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा है इस वजह से ही। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC निर्माण किया जाएगा। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC बनाना है। अब ये जरूरी हो गया। इसका मकसद है समस्याओं को पहचानना, समाधान करना और साथ ही समर्थन देना। साथ ही हर संस्था में एक इक्वलिटी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें SC ST OBC PWD और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा। कोई शिकायत मिलती है तो 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू होनी चाहिए और 15 दिन में रिपोर्ट तैयार कर कर के देगी। यह भी इसमें लिखा हुआ है। फिर